हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में क्या पाइनएप्पल यानी कि अनानास खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। एक्चुअली पाइनएप्पल से रिलेटेड काफ़ी मिथ्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड पाए गए हैं या फिर लोगों के मन में है कि पाइनएप्पल प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। बहुत सी बार महिलाएं ये पूछती कि मैम मुझे पाइनएप्पल तो पसंद है बट मुझे मेरी माँ या मेरी सासू माँ मुझे खाने के लिए मना कह रही है क्योंकि वो कह रही है कि ये हॉट फूड है, मतलब गर्म फूड है, गर्म फ्रूट है जो कि आपको प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए। इससे आपका मिसकैरियर यानी कि गर्भपात हो सकता है या फिर आपको लेबर पेन स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब डिलीवरी के दर्द शुरू हो सकते हैं, ऐसा मेरी माँ कह रही है। तो क्या ये सचमुच में सही बात है? तो बेसिकली जो पाइनएप्पल में एक एंजाइम पाया जाता है ब्रोमेलिन, वो आपके बॉडी के प्रोटीन्स ब्रेक कर सकता है, ऐसा कहा गया है। ये एनिमल स्टडीज़ में देखा गया है। और बॉडी के प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हो जाने की वजह से, जो कोएगुलेंट प्रोटीन्स है वो ब्रेक डाउन हो जाने की वजह से बहुत से बार ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये जो चीज़ है, ये एंजाइम अगर आप मतलब पाइनएप्पल अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हो तो दिखाई दे सकते हैं, कुछ लोगों में दिखाई दे सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा कोई साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं हुआ है ह्यूमंस के ऊपर कि ये इतना खाने पर ही ब्लीडिंग होता है या मिसकैरेज होता है या ऐसा। तो ये साइंस का कारण है उसके पीछे कि बहुत से बार ये एंजाइम प्रॉब्लम कर सकता है। बट ये जो एंजाइम होता है ये मेनली जो पाइनएप्पल का बीच का पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है, उसमें ज़्यादा पाया जाता है, और जो सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट होता है उसमें कम पाया जाता है। और जनरली हम वो सॉफ्ट फ्लैशी पार्ट ही खाते हैं। और अगर 5-6 पाइनएप्पल के ऊपर ये खाते हैं तो थोड़ा बहुत एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो एक दिन में एक पर्सन इतना तो पाइनएप्पल खाएगा नहीं। तो नो डाउट आप प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल सेफली खा सकते हो अगर आप इसे कम मात्रा में खाते हो, राइट। और अगर बीच का पाइनएप्पल का पार्ट अवॉइड करते हो तो नो डाउट आपको पाइनएप्पल के बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। वो पूरे हेल्थ बेनिफिट्स अगर आप लेना चाहते हो तो नो डाउट आप कम मात्रा में ज़रूर कोई भी ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले तिमाही में, दूसरे तिमाही में, तीसरे तिमाही में कभी भी आप पाइनएप्पल खा सकते हो। तो इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं? इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन B1 है जो कि आपके और आपके बेबी के नर्वस सिस्टम और हार्ट के लिए ज़रूरी होता है। देन विटामिन B6 है जिसे हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, जो उल्टी मचलाहट प्रेगनेंसी में होता है। उसमें उसकी अगर आप मेडिसिन देखते हैं तो उसके अंदर पायरिडॉक्सिन नाम का मॉलिक्यूल होता है। तो ये पायरिडॉक्सिन B6 ये पाइनएप्पल में भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। देन इसमें फोलेट B9 विटामिन होता है अच्छी मात्रा में, जो आपके बेबी के न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स से बचाता है। विटामिन C होता है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। देन कॉपर इसमें होता है जो आपके बालों के लिए और आँखों के लिए, हेल्दी हेयर्स और हेल्दी आइज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंगनीज आपके बच्चे की हड्डियों को मजबूत करने का काम करते हैं। तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स पाइनएप्पल में पाए जाते हैं। सो नो डाउट कम मात्रा में सेफली आप पाइनएप्पल खा सकते हो। और जैसा कि मैं हरदम कहती हूँ कि कोई भी हेल्दी चीज़ अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो उसका अनहेल्दी इफ़ेक्ट्स आपको दिखाई देंगे। वैसे पाइनएप्पल के भी साथ है, अगर इसमें शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से नो डाउट ये आपको इंस्टेंट एनर्जी तो देगा, बट अगर आपको शुगर आपका बॉर्डर लाइन है प्रेगनेंसी में, या फिर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी में आपका शुगर लेवल बढ़ चुका है जिसके लिए आपको मेडिसिन शुरू की है, तो ऐसे कंडीशन में पाइनएप्पल आपको अवॉइड करना है क्योंकि ये आपका शुगर लेवल शूटअप कर सकता है। देन सेकेंड थिंग, अगर आप बहुत ज़्यादा पाइनएप्पल खाते हो तो इससे आपको डायरिया हो सकता है या फिर क्रैम्पिंग, पेट में मरोड़ हो सकता है। तो ये जो क्रैम्पिंग इफेक्ट है ये फॉल्सली कभी कभी देखा जाता है कि हाँ पेट दुख रहा है, पेट में मरोड़ आ रहा है, तो लोगों को लगता है कि मेरा मिसकैरेज हो जाएगा या फिर लेबर पेन स्टार्ट होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाते हो तो होगा। देन इससे आपको कभी कभी एलर्जी भी हो सकती है। जो लोगों को लैटेक्स से एलर्जी होती है या पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है तो ऐसे लोगों को पाइनएप्पल पहले थोड़ी मात्रा में ही खा के देखना है। बट अगर आप पाइनएप्पल पहले खा चुके हो और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ईचिंग नहीं हो रहा है, इसके एलर्जी में आपको ईचिंग हो सकता है, मुंह के अराउंड ईचिंग हो सकता है, बॉडी पे ईचिंग हो सकता है, स्किन रैश आ सकती है, अस्थमा जैसे सिम्टम दिखाई दे सकते हैं, देन आपको नाक बह सकता है या नाक आपका कंजेशन हो सकता है, मतलब बंद भी हो सकता है। ये सब थोड़े बहुत सिम्टम्स आपको अगर पाइनएप्पल की एलर्जी है तो हो सकते हैं। बट अगर आपने पहले पाइनएप्पल खाया है तो नो डाउट, और ऐसा कुछ आपको एलर्जी नहीं दिखाई दिया तो सेफली आप प्रेगनेंसी में पाइनएप्पल खा सकते हो। देन लास्टली पाइनएप्पल में एसिड कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होने जाने की वजह से इसको आपको एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी की या हार्टबर्न की शिकायत हो सकती है। और पहले से अगर आपको ये शिकायत है
तो कम मात्रा में ही इसे खाइए और निहार पेट इसको नहीं खाना है, इससे आपकी एसिडिटी बढ़ सकती है। तो लास्टली बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि पाइनएप्पल आप कोई भी महीने में, कोई भी प्रेगनेंसी के महीने में अगर एडिक्वेट अमाउंट में खाते हो, 3-4 स्लाइसेस खाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा खाते हो तो डायरिया, क्रैम्पिंग ऐसे आपको शिकायतें हो सकती है। मिसकैरिएज, लेबर पेन आपको स्टार्ट नहीं होगा। सो पाइनएप्पल खा के आपको उसके बेनिफिट्स लेना है, और अगर एडिक्वेट अमाउंट में खाते हो तो नो डाउट इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना ना भूलें।